हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गणेश सिंह। आज क्लास 12 का टेस्ट ऑफ फंक्शन ग्रुप डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक क्या ना कि बोर्ड में 2 मार्क्स फिक्स रहता है और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या ना इससे आपको 2 मार्क्स फिक्स रहेगा। तो ये छोटा टॉपिक है, नंबर आपको 2 नंबर दे के जाएगा। ओके, तो आप देखो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इसमें पहले से ही लिस्ट ऐड कर दिया है कि पहले हमारे टेस्ट में क्या क्या आते हैं समझो। तो लुकास टेस्ट है, न्यूट्रल फेरिक्लोराइड टेस्ट है, टॉलेज टेस्ट है एंड फेलिंग्स है, आइडोफॉर्म टेस्ट है। इसमें एक टेस्ट और आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो अभी इसको और लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो हम एक एक करके सबका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास लुकास टेस्ट है, तो इसके आगे क्या ना कि आप ये लिख लो कि ये किसको डिस्टिंग्विश करता है। तो लुकास टेस्ट क्या है ना, ये 1 डिग्री अल्कोहल को और 2 डिग्री अल्कोहल को और 3 डिग्री अल्कोहल को क्या है ना ये डिस्टिंग्विश करेगा। ओके, यानी लुकास टेस्ट क्या होता है कि ये अल्कोहल में 1, 2, 3 डिग्री के जो अल्कोहल होंगे इनको ये डिस्टिंग्विश करने में यूज किया जाता है, ये टेस्ट है। सेकेंड है न्यूट्रल फेरिक्लोराइड। बेटा ये टेस्ट यूज किया जाता है फिनॉल के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? फिनॉल के लिए। और फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आता है, ये OH हो गया। नेक्स्ट देखो, ये तीनों जो टेस्ट है ना, ये तीनों टेस्ट आपको यूज किए जाएंगे कार्बोनिल के लिए। कार्बोनिल ग्रुप के लिए ये टेस्ट यूज किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल केस भी हैं, तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो आओ देखो एक एक करके हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लुकास टेस्ट है और फिर इसके बाद से न्यूट्रल फेरिक्लोराइड है। तो ये दोनों टेस्ट क्या है ना कि आपके अल्कोहल चैप्टर में से आएंगे, ये अल्कोहल चैप्टर के हैं। और देखो इसमें स्पेशली क्या ना कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे। लुकास टेस्ट में जो रीजेंट यूज करते हैं, हमारे पास जो रीजेंट होता है HCl होता है और एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। तो मैंने इसमें क्या ना कि आप रीजेंट भी ऐड कर सकते हो। इसमें जो रीजेंट यूज करते हैं HCl प्लस ZnCl2, तो दिस इज द रीजेंट। और इसमें स्पेशली क्या ना यही रीजेंट है, न्यूट्रल फेरिक्लोराइड। ये देखो इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो मेरे पास क्या ना इसको टेबुलर फॉर्म में आप ऐसे यूज कर लो। यहाँ पर क्या ना कि आप 1 डिग्री का अल्कोहल यूज कर लो इस टेबुलर फॉर्म में, और इधर क्या ना कि आप इसको 2 डिग्री का अल्कोहल और फिर इधर वाले में आप 3 डिग्री का अल्कोहल आप यूज कर लो। ओके, तो देखो इसको कैसे और आइडेंटिफाई किया जाए। तो 1 डिग्री के अल्कोहल को सपोज क्या है ना आप ऐसे लिखो, CH3 हो जाएगा, CH2 यूज कर लो, और मान लो सपोज क्या है ना CH2 है, OH है। तो हम क्या ना कि तीनों अल्कोहल में बारी बारी से क्या ना कि ये रीजेंट को ऐड करेंगे, HCl प्लस ZnCl2 को। तो इनमें क्या ना कि अलग अलग क्या ना ऑब्जर्वेशन आएगा और उससे कंफर्म होगा कि ये अल्कोहल पहले देता है और ये अल्कोहल बाद में देता है। तो हम इसमें रीजेंट क्या यूज करेंगे, HCl और ये ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करते हैं। तो ये रीजेंट देखो क्या ना कि आपके पास CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH2Cl हो जाएगा, और सब में क्या ना पानी निकल जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। और इसमें अभी ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, अब इसके बाद में लिखवाते हैं। अब जरा रुको, इसमें आ जाओ, पहले कर लो 2 डिग्री के अल्कोहल को देखो। तो 2 डिग्री के अल्कोहल कुछ ऐसे दिखते हैं, OH हो गया और ये CH3 हो गया। इसमें क्या ऐड करोगे, HCl प्लस ZnCl2, दिस इज द लुकास रीजेंट। और ये रिएक्शन करेगा, देखो प्रोडक्ट आपको ऐसे बनेगा, यानी इसमें OH दिखता है और इसमें Cl दिखता है। तो तरीका वही है, OH हटाओ Cl चिपकाओ, यही तरीका है इसमें प्रोडक्ट बनाने का। तो प्रोडक्ट जब बनेगा तो CH3 आएगा, CH Cl और ये CH3 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल मेरा देखो बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल में कुछ ऐसे है, ये CH3 ले लो और ये आपके पास OH हो गया। तो 3 डिग्री के अल्कोहल को पहचानने के लिए OH का जो कार्बन होगा उससे क्या ना कि 3 कार्बन जुड़े होंगे, तो ऐसे वाले को बोला जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल बोला जाएगा। ओके, तो इसमें भी सेम रीजेंट रखोगे, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, वही तरीका है, OH हटाओ Cl चिपकाओ। तो इसमें जरा देखो, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3, और बेटा यहाँ हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा CH3, और यहाँ से बाई प्रोडक्ट में पानी निकल जाएगा। अब देखो इसमें मेन क्या है कि हम कैसे पहचानेंगे कि रिएक्शन कौन पहले दे रहा है। तो वाया एक्सपेरिमेंटली क्या होता है कि 3 डिग्री का जो अल्कोहल होता है इमीडिएट टर्बिडिटी देता है। तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशन मेरे को मिला, इमीडिएट टर्बिडिटी अपीयर्स। ओके, यानी 3 डिग्री का अल्कोहल जो होता है इंस्टेंट रिएक्शन देता है। क्या देता है? इंस्टेंट रिएक्शन देता है।
क्योंकि देखो 3 डिग्री के अल्कोहल में क्या होता है ना कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है। जैसे ही देखो यहाँ का OH निकलेगा, जैसे ही यहाँ का OH निकलेगा तो पीछे क्या छोड़ेगा, प्लस। तो 3 डिग्री के जो कार्बोकेटायन होते हैं ये ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो ये कहना है कि इसलिए इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, हमारी केमिस्ट्री में क्या होता है कि इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वो रिएक्शन उतना ही इंस्टेंट देता है। तो ये कहना है कि 3 डिग्री का अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब होता है क्लाउडीनेस होता है, धुंधलापन होता है। तो ये 3 डिग्री के अल्कोहल क्या ना इंस्टेंट रिएक्शन देता है। और 2 डिग्री के अल्कोहल में क्या ऑब्जर्वेशन लिखोगे, यानी टर्बिडिटी अपीयर्स, टर्बिडिटी अपीयर्स, टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, यानी जो इसमें रिएक्शन देगा, रिएक्शन का जो रेट है 5 से 10 मिनट में रिएक्शन ये टेक प्लेस होगा। और इसमें क्या ना कि आफ्टर 30 मिनट्स में ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है। ओके, तो ये मैं देखो क्या ना कि लुकास टेस्ट है। लुकास टेस्ट क्या करता है कि 1 डिग्री के अल्कोहल को, 2 डिग्री के अल्कोहल के, 3 डिग्री के अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है, यानी इसमें डिफ्रेंशिएट करता है। 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, इंस्टेंट रिएक्शन देता है, रिएक्ट विथ HCl प्लस ZnCl2। ओके, 2 डिग्री का अल्कोहल क्या होता है, 5 से 10 मिनट में देता है। 1 डिग्री का अल्कोहल 30 मिनट में देता है। रिएक्शन को देखो याद करने का शॉर्ट ट्रिक है कि जब भी आ जाए OH और जब भी आ जाए हाइड्रोजन तो इसका एक ही तरीका है, OH हटाओ Cl चिपकाओ, OH हटाओ Cl चिपकाओ। नेक्स्ट देखो हमारे पास न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड है। तो ये किसको डिस्टिंग्विश करेगा, आपको फिनॉल को डिस्टिंग्विश करेगा। तो आओ देखो इसका इक्वेशन कैसे यूज करते हैं। तो मेरे पास फिनॉल कुछ ऐसे होता है, फिनॉल का डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसे है, बेंजीन के ऊपर OH लगा दोगे, बेंजीन के अगर ऊपर OH है तो फिनॉल है, और एलिफेटिक के साथ OH है तो उसको दारू बोलते हैं, दिस इज अल्कोहल बोला जाता है। अब इसमें जो रीजेंट यूज करते हैं FeCl3 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, FeCl3। तो मेन देखो क्या ना, मेरे को ये सब चीजें प्रैक्टिकली देखा जाता है और हम लोग क्या करना है, इसका ऑब्जर्वेशन और रिएक्शन को दिमाग में सेट करना अच्छे से, तो 2 नंबर आपका फिक्स रहेगा। तो ये स्पेशली देखो क्या ना, रिएक्शन अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। तो मेन इसमें देखो क्या ना, इसको लिख सकते हो C6 और H5 लिख सकते हो। तो इसको क्या ना ऐसे आप लिख सकते हो C6H5O, और ये इसका 6 आएगा, कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें Fe, और ये 3 माइनस समझो। तो ये स्पेशली क्या ना कि वायलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो मेन आपका ऑब्जर्वेशन यही आप करना है, क्या कलर देता है, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। ओके, और बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, 3 HCl निकलता है और यहाँ पर 3 H+ फॉर्म होता है। तो ये आपको स्पेशली क्या ना रिएक्शन वगैरह नहीं भी याद है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मेन आपको इसमें क्या याद रखना है, जब फिनॉल का रिएक्शन FeCl3 से कराया जाएगा तो आपको क्या ना वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इसका कलर मिलेगा वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। ओके, तो मेन आपको क्या ना ये आपको याद रखना है, रिएक्शन आपको याद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिनॉल के साथ जब फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन कराओगे तो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इससे ये कंफर्म होता है कि फिनॉल इज प्रेजेंस, फिनॉल इज प्रेजेंस। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो देखो नीचे के मेरे 3 जो हैं ये स्पेशली एल्डिहाइड, कीटोन, तो ये ज़्यादा अप्लीकेबल है। तो आओ जरा इसको देखते हैं कैसे एक एक करके इसको डिस्कस किया जाए। तो टॉलेंस टेस्ट देखो, ये टेस्ट और ये टेस्ट क्या ना कि हमारे सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ठीक ठाक प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो टॉलेंस वाले को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए, आओ जरा देखो इसको। टॉलेंस टेस्ट ये आपको प्रैक्टिकली में भी कराया जाता है, लाइव में भी आपको कराया जाता है, ये आपको लाइव में भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली कराया जाता है। तो टॉलेंस टेस्ट क्या ना, देखो पहले इसमें आप ये स्पेशल एक नोट लिख लो। नोट में कुछ ऐसे है कि टॉलेंस टेस्ट गिव पॉजिटिव टेस्ट एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक एल्डिहाइड। ओके, यानी इसमें क्या ना कि ये एलिफेटिक एल्डिहाइड भी टेस्ट देगा, एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों ही ये टेस्ट देते हैं। क्या करते हैं, दोनों ही ये टेस्ट देते हैं। तो अब जो देखो टॉलेंस टेस्ट या टॉलेंस जो रीजेंट होता है ना, इस रीजेंट को आप अलग से नोट कर लीजिए। इसमें क्या ना एजी अमोनिया
और क्या ना ये ट्वाइस, और इसका बनता है ये प्लस कॉम्प्लेक्स बनता है। इसमें क्या ना ये सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कैसे बनता है आओ जरा मैं इसको भी तुम्हें सिखा देता हूं। जब आप इसमें रिएक्शन कराते हो सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4OH का, ओके, तो इससे जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है Ag अमोनिया ट्वाइस, और ये इसके ऊपर प्लस कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है ना कि आपको सिलेबस में या प्रैक्टिकल में आपको दिया जाता है। अगर नहीं दिया गया तो हम क्या ना इसका टेस्ट में प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। और ये क्या करता है देखो, इसमें अपने आप में एक नोटिस करो इसको, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजेंट एजेंट के तौर पे काम करता है। कैसे ये डिस्टिंग्विश करेगा रीजेंट को? तो इसको क्या ना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। मतलब ये है कि आपको जो भी आपका कार्बोनिल होगा तो इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग से जब कराया जाएगा तो इसको क्या ना कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करेगा। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन समझो। तो इतना सीख गया अच्छे से। तो पेपर में क्या ना कि एक नंबर को आपको ये भी पूछता है कि विच वन ऑफ द एग्जांपल इज टॉलेंस रीजेंट। तो टॉलेंस रीजन में क्या ना कि आपको ये याद रखना है Ag अमोनिया का ट्वाइस, और इसके ऊपर क्या है कॉम्प्लेक्स पे +1 चार्ज है। क्या चार्ज है? +1 चार्ज है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो इसमें इक्वेशन कैसे होगा, यानी रिएक्शन कैसे ये टेक प्लेस करेगा। आप जरा देखो इसको। तो मान लो सपोज मेरे पास क्या है ना RC≡O और ये H है, तो ये एल्डिहाइड है। अब इसका क्या ना टॉलेंस से आप रिएक्शन कराइए, टॉलेंस रीजेंट से। तो टॉलेंस रीजेंट क्या है? Ag अमोनिया का ये ट्वाइस है, और इसके ऊपर क्या चार्ज है? +1 चार्ज है। अब ये रिएक्शन क्या ना देखो बेसिक मीडियम में कराया जाता है। इसमें कराया जाता है बेसिक मीडियम में। तो ये क्या ना देखो इसके बारे में तुमने फंक्शन जान के, मेन हमारी केमिस्ट्री में क्या ना फंक्शन जान जाओ ये काम क्या करता है, तो समझो रिएक्शन बनाना ईजी है, रिएक्शन को बनाना ईजी है। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये आपके पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलेट आयन में समझो। कहाँ ले जाएगा इसको? तो देखो इसको रिएक्शन कुछ ऐसे यहाँ पे करो, तो ये चला जाएगा एल्डिहाइड RCO- में, ठीक। और क्या ना यहाँ पर सिल्वर का क्या ना मिनर बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, और यहाँ पर क्या ना अमोनिया निकलेगा, और क्या ना पानी बनेगा, H2O बनेगा। तो देखो मेन इसमें जो ऑब्जर्वेशन तुमको क्या याद रखना है, सिल्वर मिरर। तो दिस इज द सिल्वर मिरर इज ऑब्टेन। तो मेन आपको इस एल्डिहाइड में क्या ना कि जब भी आप टॉलेंस रिएक्शन कराओगे, टॉलेंस का रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या ना सिल्वर मिरर ऑब्टेन होगा। क्लियर हो गया? अब देखो स्पेशली क्या ना कि यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक बन सकता था, लेकिन हमने मीडियम क्या यूज किया है? बेसिक। तो बेस क्या करता है? H को गायब कर देता है। बेस क्या करता है? H को गायब कर देता है। इसलिए यहाँ पर क्या ना ये कार्बोक्सिलेट के फॉर्म में दिखाया गया। तो इसका नाम क्या है बेटा? कार्बोक्सिलेट। क्या नाम है? कार्बोक्सिलेट है समझो। डन। तो देखो इसको थोड़ा और मैं तुम्हें फील करा देता हूँ। सपोज क्या ना कि मेरे को लैब में ये सब चीजें आपको मिलेगा, तो कैसे आप इसको डिस्टिंग्विश करोगे? तो हमें अननोन सब्सटेंस या सैंपल में क्या ना कि आपको एल्डिहाइड दिया जाएगा। तो जब आप एल्डिहाइड को क्या ना टेस्ट ट्यूब के चारों ओर, यानी यहाँ पर आप इसको जब ऐड करोगे, सपोज हमने क्या ना टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड या कीटोन को डाल दिया। अब क्या ना फिर इसके बाद सेकंड पार्ट क्या है इसका? टॉलेंस रीजेंट। तो लाइन में क्या रहेगा? बना बनाया रहेगा, तो डायरेक्ट इसको ऐड कर देना। नहीं रहेगा तो क्या करोगे? इससे रिएक्ट करा के इसको बना ले जाओगे। फिर क्या करोगे? सब्सटेंस के बाद से हम क्या करेंगे? टॉलेंस रीजेंट, यानी टॉलेंस रीजेंट को इसमें यानी कि ड्रॉप वाइज 10 ml 5 ml ऐड करेंगे। अब इसके बाद क्या ना कि बेसिक मीडियम, बेसिक का मीडियम क्या हो गया? जैसे NaOH हो गया और KOH हो गया, आप इसको ऐड कर दोगे, 2 से 4 ड्रॉप ऐड कर दोगे। फिर इसके बाद क्या करोगे? इसको बंसन बर्नर से हीट कर दोगे। बंसन बर्नर से क्या करोगे? हीट करोगे। हीट करने के बाद से कुछ देर तक क्या करोगे? सेक करोगे। सेक करने के बाद जब ये देखोगे कि तुम्हारे टेस्ट ट्यूब के जैसे ये चारों ओर दिख रहा है ना, टेस्ट ट्यूब के चारों जैसे तुम्हारे पास ये ब्लैक जैसा दिखता है, तो इसमें क्या ना कि टेस्ट ट्यूब के चारों ओर सिल्वर जैसा, सिल्वर आप कभी नोटिस किए हो? जैसे क्या ना कि बर्फी में भी सिल्वर दिखता है, बर्फी में भी क्या ना सिल्वर जैसे दिखता है। तो इस टेस्ट ट्यूब के चारों ओर क्या ना सिल्वर जैसा ऑब्टेन हो जाएगा, मतलब तुम्हारे टेस्ट ट्यूब के चारों ओर सिल्वर का कोटेशन बन जाएगा। तो इससे ये कन्फर्म होता है कि ये रिएक्शन कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देता है, यानी कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो इसमें एक नोट कर सकते हो कि कीटोन
कीटोन डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट। ओके, यानी सिर्फ और सिर्फ कौन देते हैं ये टेस्ट? एल्डिहाइड देते हैं, और एल्डिहाइड में भी एलिफैटिक प्लस एरोमेटिक ये दोनों देते हैं। अंडरस्टैंड हो गया? तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, तो बेटा नेक्स्ट टेस्ट आपके पास फेलिंग टेस्ट है। तो देखो इसको कैसे इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो फेलिंग्स में क्या ना कि आप पहले 1 मार्क्स में क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे भी आता है, या आप इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले नोट लिख लो अच्छे से। बेटा इसमें स्पेशली क्या है ना, फेलिंग्स में ओनली गिव एलिफैटिक एल्डिहाइड। इसमें आप कैसे लिख सकते हो? ओनली गिव एलिफैटिक एल्डिहाइड। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन देता है? एलिफैटिक एल्डिहाइड देता है। मतलब इसमें यह है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ये क्या ना, एलिफैटिक एल्डिहाइड टेस्ट देगा और एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड। यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या है ना, पूरा लिख लो, डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट। ओके, एरोमेटिक एल्डिहाइड का बेटा सपोज मतलब ये है, जैसे बेंजल्डिहाइड हो गया, जो बेंजीन के साथ क्या ना CHO जुड़ा होगा, रिंग के साथ CHO जुड़ा होगा, तो उसको एरोमेटिक एल्डिहाइड कहा जाएगा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या है, ये टेस्ट नहीं देते हैं। और जो एलिफैटिक एल्डिहाइड है ये टेस्ट क्या है ना, पॉजिटिव देते हैं। ओके, तो मेन देखो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आपको याद रखना है। तो फेलिंग टेस्ट में क्या ना कि हमें इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलता है, कॉपर का मिलता है। तो देखो इसमें इक्वेशन कैसे जनरेट किया जाएगा, और थोड़ा इसको डायग्राम से फील करते हैं। तो देखो इसको कैसे नोटिस करोगे। तो देखो फेलिंग टेस्ट में करते क्या है कि हम दो टेस्ट ट्यूब का ना क्या ना सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। एक का नाम है फेलिंग्स ए और एक का नाम है फेलिंग्स बी। तो देखो इसको कैसे नोटिस करोगे। तो फेलिंग सॉल्यूशन कंप्राइजेस 2 सॉल्यूशन ए एंड बी। तो इस वाले को क्या नोटिस करोगे, फेलिंग ए, ठीक है, और इस वाले का नाम दिया जाएगा फेलिंग बी बेटा। ओके, देखो फेलिंग्स ए में क्या है कि हम मान लो कि सपोज हमारे पास बेटा ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या करोगे, हम रिएजेंट लेंगे कॉपर सल्फेट, अक्वस कॉपर सल्फेट रखते हैं। क्या रखते हैं? अक्वस कॉपर सल्फेट रखा जाता है। और इस टेस्ट ट्यूब में क्या रखोगे, सोडियम या पोटेशियम का टार्ट्रेट रखोगे। सोडियम या पोटेशियम का टार्ट्रेट रखोगे। बेटा इसमें क्या रखोगे, सोडियम या फिर पोटेशियम का टार्ट्रेट, सोडियम टार्टरेट, सोडियम या पोटेशियम का टार्ट्रेट। तो एक टार्ट्रिक एसिड आता है। तो टार्ट्रिक एसिड क्या है ना, उसका जब मेटल से रिएक्शन कराया जाता है तो उससे जो कंपाउंड बनेगा ना उसी को बोला जाता है सोडियम टार्टरेट। ओके, अब ये भी कहना कि टेस्ट ट्यूब बी हो गया, ये टेस्ट ट्यूब ए हो गया। इन दोनों क्या करोगे, इक्वल अमाउंट में इंटरमिक्स कर दोगे। जब इन दोनों को आपस में क्या ना इक्वल अमाउंट में इंटरमिक्स करोगे तो इससे क्या बनेगा, कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ये आपको प्रोडक्ट याद नहीं रखना है और ना ही आपको ये प्रोडक्ट पूछता भी समझो। ओके, तो स्पेशली क्या है ना, कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स हो गया। ये आपके पास दोनों टेस्ट ट्यूब को मिलाने के बाद बनता है। अब इसको क्या करोगे, जो भी आपके एल्डिहाइड होंगे, तो एल्डिहाइड से जब इस कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन कराओगे, यानी कि ये तुम्हारे पास दोनों सॉल्यूशन को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाए, और इन सॉल्यूशन का रिएक्शन किससे कराओगे, एल्डिहाइड से। तो बेटा एल्डिहाइड देखो कुछ ऐसे है, RC≡OH है और ये कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स है। अब इसका भी रिएक्शन देखो किस में कराते हैं, बेसिक मीडियम में कराते हैं। तो सेम वैसे रिएक्शन करेगा जैसे कि आपके पास उस वाले टेस्ट में दिया था। ओके, तो देखो इसका रिएक्शन कैसे कराओगे, तो RCO- हो जाएगा और ये Cu2O, इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड समझो। अब देखो इसमें क्या है, पानी बन जाएगा, ये निकाल दो आप अलग से। मैंने इसका जो प्रेसिपिटेट बनेगा रेडिश ब्राउन, ये मेन इसमें कलर है, यही आपको याद रखना है। दिस कन्फर्म एल्डिहाइड इज प्रेजेंस, या दिस इंडिकेट एल्डिहाइड इज। और एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो आपने क्या क्या सीखा इसमें, यानी फेलिंग्स ए एंड फेलिंग्स बी, इन दोनों को आपस में इंटरमिक्स करोगे तो हमें कॉपर 2+ का कॉम्प्लेक्स बनता है।
जब इसका रिएक्शन एल्डिहाइड से कराओगे तो हमें रेडिश ब्राउन का क्या है ना पीपीटी मिलता है। दिस कन्फर्म्स एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड पॉजिटिव टेस्ट। ओके, तो आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट बेटा देखो क्या है ना कि आइडोफॉर्म टेस्ट है। आइडोफॉर्म टेस्ट से कहना है कि आपको पेपर में मेजॉरिटी क्वेश्चन दिखता ही दिखता है, तो इसको कहना है कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट बनाया जा सकता है, क्योंकि इस वाले पे एग्जामिनर कहना है कि ठीक ठाक क्वेश्चन बनाता है समझो। तो आइडोफॉर्म में स्पेशली देखो होता क्या है, CH3, ठीक है, CH3 को आइडोफॉर्म कहा जाता है। जैसे कि आपने क्लोरोफॉर्म याद किया होगा, जैसे कि ब्रोमोफॉर्म होता है, तो क्लोरोफॉर्म को क्या है ना बॉलीवुड का रीजन बोलते हैं, ऐसा बोला गया था, मैंने बताया था। अब क्या ना, तो देखो यहाँ पे जब Cl था तो क्लोरोफॉर्म था, तो I आ जाएगा तो आइडोफॉर्म। तो मेन इसमें आपको कलर याद करना है, येलो कलर, यानी आइडोफॉर्म का कलर जो मिलता है कैसा कलर मिलेगा, येलो कलर मिलेगा। तो अभी आप क्लोरोफॉर्म को छोड़ दीजिए, बस याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक था इसमें। तो आइडोफॉर्म का जो कलर आएगा येलो कलर आएगा। और ये कहना कि देखो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों ही टेस्ट देते हैं। तो अब इसमें मैं कुछ क्या ना पॉइंट लिखवा देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे एल्डिहाइड है और कौन कौन से ऐसे कीटोन है जो दोनों टेस्ट देंगे। तो देखो इसमें कहना कि आप पहला पॉइंट लिख सकते हो, दोज एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग स्ट्रक्चरल यूनिट CH3CO। अगर किसी के पास ऐसे स्ट्रक्चर हैं, इसी को बेटा बोला जाता है दैट इज मिथाइल कीटोन। क्या बोला जाएगा, मिथाइल कीटोन बोला जाएगा। यानी किसी एल्डिहाइड और कीटोन के पास ऐसे वाला अगर स्ट्रक्चर आ गया, दैट मीन्स क्या ना कि वो टेस्ट क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ओके, तो ये तुम्हारे पास एल्डिहाइड कीटोन का शर्त हो गया। इसके अलावा भी देखो दो और स्पेशल केस आते हैं, जैसे कि इसमें क्या ना प्राइमरी अल्कोहल भी देता है। प्राइमरी अल्कोहल ये वाले समझो, जैसे CH3 है, CH2 है, OH है, तो ये वाले भी तुम्हारे टेस्ट देंगे। और ये टेस्ट कैसे देते हैं, आफ्टर ऑक्सीडाइजेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, जब इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 C++O और ये H में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद क्या ना ये मिथाइल कीटोन बनता है। तो नॉर्मल क्या ना कि आपको अल्कोहल ऐसे होगा, लेकिन अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये मिथाइल कीटोन में तब्दील हो जाता है, तब जाकर के आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो दिस इज द पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली क्या है ना कि आप एल्डिहाइड कीटोन को देखते हो, अल्कोहल को छोड़ देते हो, तो ये स्पेशल केस है समझो, आप इनको स्पेशल केस में याद करोगे। ऐसे क्या ना देखो 2 डिग्री के अल्कोहल भी देते हैं, तो आप नोटिस करो सेकेंडरी अल्कोहल ऑल्सो गिव आइडोफॉर्म टेस्ट है। सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल देखो कुछ ऐसे, सारे सेकेंडरी नहीं देंगे, CH और ये OH और ये मान लो सपोज CH2 है और इधर मान लो सपोज CH3 है। तो इसका भी जब ऑक्सीडाइजेशन होगा या जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो बेटा ऑक्सीडेशन में नॉर्मल होता क्या है कि H और H को गायब कर दो, H और H का निकलना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना, ये कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग कहलाता है। देखो एक H यहाँ से निकालो, एक H यहाँ से निकालो, तो इससे क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 C++O बनेगा, और ये CH2 है और ये CH3 है। अब देखो इसके पास मिथाइल कीटोन मिला, तब जाकर के क्या ना ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से रिटेन करना दिमाग में, मिथाइल कीटोन होना चाहिए, इसके अलावा 1 डिग्री के अल्कोहल भी टेस्ट देते हैं जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। 2 डिग्री के अल्कोहल में आपके पास एक तरफ क्या ना मिथाइल होना चाहिए, एक तरफ मिथाइल है तो मतलब स्ट्रक्चर ये आपका कंप्लीट देगा समझो। ओके, अब देखो मैं इस पे कुछ क्या ना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि आपको और अच्छा फील आ जाए, क्योंकि ऐसे तो क्या ना आपको पकड़ में नहीं आएगा। जब तक 8-10 प्रॉब्लम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम पे क्या ना फील नहीं आएगा, क्वेश्चन का फील नहीं ले पाओगे। तो मैं इसको हटाता हूँ। अब देखो मैं इसमें तुमको कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ, कैसे करोगे देखो। देखो ये सिंपल है, बहुत आसानी से सीख जाओगे। बस आपको सर्च क्या करना है, मिथाइल कीटोन सर्च करना है। तो इसमें क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ ऐसे पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आप लिख सकते हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो मैं इसमें एग्जांपल पेश करता हूँ। तो मेरे पास मान लो एग्जांपल क्या है, HC++OH है। बी वाला एग्जांपल देखो CH3 C++OH है। सी वाला एग्जांपल देखिए CH3 CH2
CHO है। डी वाला एग्जाम्पल देखिए, एक और रिंग के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। रिंग वाले में कुछ ऐसे है। ई वाले एग्जाम्पल में आइए। ई वाले एग्जाम्पल में एक और बेहतरीन एग्जाम्पल देखो, रिंग के साथ लिख लीजिए। तो ये आपके पास कुछ ऐसे है। पहले देखो इतने प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो इसमें क्या ना, ये आपके पास CO तो दिख रहा है, लेकिन क्या ना बगल में CST नहीं दिख रहा है। तो क्या ये टेस्ट देगा? नहीं देगा। नहीं देगा तो क्रॉस कर दोगे। ओके, अब देखो इधर क्या ना CO दिखा, बगल में क्या दिखता है? CH3। तो क्या ये टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। बेटा क्लियर हो गया? क्योंकि बगल में देखो CO के CH3 आ गया, मतलब मिथाइल कीटोन दिख गया, तो इसका मतलब ये टेस्ट देगा। देखो इधर से क्या ना कि CO, और इधर जब देखोगे तो ये CH3 दिख रहा है, तो इस वाले में भी क्या करेगा? ये टेस्ट देगा। इधर जरा चेक करो, ये CHO है, तो CHO में क्या है ना आपके पास कार्बोनिल दिख ही जाएगा। तो इधर क्या दिखता है? CH2 दिखता है, तो CH2 आएगा तो टेस्ट नहीं देगा। तो बेटा इसको क्या कर दोगे? क्रॉस कर दोगे। इधर जरा चेक करो, CO के बगल में क्या दिख रहा है? रिंग दिख रहा है। मेरे को क्या चाहिए? CH3 चाहिए। मतलब कार्बोनिल के आगे पीछे दाएं बाएं क्या चेक करोगे? CH3। क्या चेक करोगे? CH3। तो इसको क्या कर दोगे? कट कर दोगे। एक और देखो, मैं इसमें एग्जांपल प्रैक्टिस कराता हूँ आप लोगों को, थोड़ा और अच्छा फील आ जाए। CH3 है, CO है, CH2 है, और ये मान लो कि हमारे पास CH3 है। तो क्या ये टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। क्योंकि देखो इधर से CO को चेक करोगे तो बाजू में क्या दिखता है? CH3 दिखता है। इट मीन्स क्या है? टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। और इसमें कुछ एग्जांपल देखो प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो बेटा ये है CH3, ये है CH2, ये है CO, और ये है CH2, और ये है CH3। ओके, अब जरा इसमें चेक करो, क्या ये टेस्ट देगा? चेक करो अच्छे से। देखो इधर तुम्हारा CO दिखता है, इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, मतलब CH3 नहीं है। तो क्या ये टेस्ट देगा? नहीं देगा। बधाई हो, ये टेस्ट नहीं देगा। अब जरा चेक करो। लेकिन देखो पेपर वाले क्या ना इतने आसान पेपर में आपको देते नहीं है। पेपर में IUPAC से देता है। पेपर में क्या देता है? IUPAC से देता है। तो इसलिए IUPAC क्या ना सबकी जाननी जरूरी है। और बोर्ड में क्या ना ये फेमस एग्जाम्पल में से एक माना जाता है। इसको क्या ना रट लेना, बोल के पी जाना इसका। इसका नाम बेटा आएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ओन। और इसका नाम आएगा पेंटेन। क्या नाम आएगा बेटा? पेंटेन 3 ओन आएगा। ये सबसे फेमस एग्जाम्पल है समझो। तो एक तरीका देखो और इसमें जुगाड़ लगा सकते हो कि कीटोन वाले एग्जाम्पल में स्पेशली, कीटोन वाले एग्जाम्पल में स्पेशली अगर आएगा तो समझ जाना कहीं ना कहीं आइडोफॉर्म का टेस्ट था वो। ओके, तो इसमें एक दो और एग्जाम्पल देखो प्रैक्टिस करा देता हूँ और नोट कर लो। जैसे मान लो कि मेरे पास आ गया CH3 CH2 OH आ गया, क्या ये टेस्ट देगा? बेटा ये 1 डिग्री के अल्कोहल का है, ये टेस्ट देगा। तो इसको क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। 1 डिग्री अल्कोहल में टेस्ट देगा। लेकिन सपोज क्या है ना ये ऐसे आ जाए, CH3 CH2 OH आ जाए, तो क्या ये टेस्ट देगा? नहीं देगा। क्योंकि देखो OH के बगल में भी CH2 है, बगल में भी CH2 है, तो एक OH के बगल में CH2 का CH3 होगा ना तब टेस्ट देगा। लेकिन जब दो दो लगातार CH2 आ जाएगा ना तो टेस्ट नहीं देगा। तो ये टेस्ट बेटा नहीं देता है। ओके, इसके अलावा देखो एक और मैं एग्जांपल पेश करता हूं। CH है, OH है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है। क्या ये टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। क्या ये टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा बेटा। इधर से देखो, ये OH और बगल में क्या है? CH3। तो एक मिथाइल मिल गया ना, मतलब इसका टेस्ट देगा। इतना नोट कर लीजिए आप सभी लोग। देखो मेन इसमें इसका इक्वेशन कैसे नोट करना है, और इक्वेशन जरा नोट कर लेते हैं। तो कोई भी आप कार्बोनिल कंपाउंड्स ले लीजिए जिसमें क्या ना कि कार्बोनिल के साथ साथ बगल में CH3 होना चाहिए। तो सपोज क्या ना कि मैं एक बार एल्डिहाइड के साथ रख के कर लेता हूँ। देखो इसमें रीजेंट जो यूज करते हैं NaOH प्लस I2 लेते हैं। ओके, NaOH प्लस I2 लेते हैं, क्योंकि आइडोफॉर्म तो बनना ही बनना है। तो बिना आयोडीन के कैसे आइडोफॉर्म बनेगा? तो इसमें देखो रिएक्शन का जो तरीका है कैसे करोगे या जुगाड़ कैसे लगाओगे। ये जो CH3 वाला पोर्शन होता है ना, तो ये आइडोफॉर्म में तब्दील होता है। तो पहले क्या ना इससे आइडोफॉर्म बना दोगे, CH और I3 बना करके एकदम शांति से बैठ जाओ। ठीक है, बैठ गए अच्छे से। अब देखो इसमें जो ये बचता है H बच गया, CO बच गया, और इधर का क्या बच गया? ONA बच गया। ठीक है, तो इसमें एक सॉल्ट बनेगा HCONA। सही है ना? यानी इसमें देखो इतना ये बचता है ONA,
ONA बचा, इधर का HCO बचा, तो HCO के साथ हमने क्या चिपका दिया, ONA चिपका दिया। क्लियर हो गया। अब देखो मेटल है, हैलोजन है, तो मेटल और हैलोजन ये बड़ा याराना संबंध रखते हैं, तो इनके साथ क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा भाई। जैसे Na के साथ Cl बनता है, तो Na के साथ यहाँ पर क्या दिखता है, I दिखता है, तो NaI बनेगा। तो बाई प्रोडक्ट में क्या लिखोगे, NaI प्लस पानी, प्लस क्या करोगे, पानी। ठीक है ना। अब देखो इसको अगर बैलेंस करोगे तो आप स्पेशली यहाँ पर क्या कर दो, 3 लगा दो, और यहाँ पर क्या है ना कि 4 लगा दो। 4 लगाओगे तो एक सोडियम इधर है, देखो आयोडीन चेक कर लो, 3 यहाँ से है, तो अगर आप सपोज यहाँ 3 लगा दोगे तो देखो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। 3 आयोडीन इधर से, 3 आयोडीन इधर से, तो 3 3 6 हो गया। अब देखो पानी कैसे बैलेंस करोगे, पानी को बैलेंस करने का तरीका ये है कि देखो स्पेशली क्या ना, पहले आप जो ये गिन लो कि कितने हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है ना, तो बेटा 4 हाइड्रोजन से कितना पानी बनेगा, एक पानी में 2 हाइड्रोजन, तो 2 पानी में 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या ऐड कर दोगे, 2 पानी। देखो ये रिएक्शन आपको बैलेंस करने का तरीका है, और ये आप इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो। एक और देखो क्या ना, आप कीटोन के साथ कर लो। कीटोन क्या ना आपके लिए ये होमवर्क है, ये आप इसको घर पे करिएगा। NaOH प्लस I2, तो इसमें भी वही तरीका है, एक मिथाइल वाले को आइडोफॉर्म बना दोगे, और ये जो बच जाएगा इसके साथ चिपका दोगे। चलो देखो मैं ही कर देता हूँ इसमें। तो पहले क्या आ जाएगा, CH I3 आ जाएगा, ठीक है ना, CH I3 आ गया, और प्लस क्या हो जाएगा, इतना इसका बच गया, देखो ये वाला हिस्सा बच गया ना, तो इस वाले हिस्से को किससे जोड़ोगे, ONA के साथ जोड़ोगे। किससे जोड़ोगे, ONA के साथ जोड़ोगे। तो बस चिपका दो इसके साथ, तो क्या दिखता है इसके साथ, देखो Na को बाहर कर दो, क्योंकि सोडियम क्या ना एक ही बॉन्ड बनाता है, और ये हो जाएगा CO, और ये हो जाएगा CH3, तो ये देखो ऐसे जोड़ दिए। तो अगर मेन क्या ना स्ट्रक्चर अगर बनाना सीख गए तो रिएक्शन को फील लेना सीख जाओगे, बस इसमें जुगाड़ ही लगाना है समझो। और बाकी क्या है, NaI है, पानी है, ये तो फिक्स ही रहेगा। ये क्या ना 3 NaI और 2 पानी, ये फिक्स रहेगा इसमें तो। और देखो पेपर में क्या है ना कि जो आइडोफॉर्म की रिएक्शन होती है ये कभी कभी इतना ज़्यादा आसान नहीं पूछता है, तो ये NaOH प्लस I2 का जब रिएक्शन होता है तो इससे क्या है ना कि NaOI बनता है। क्या बनता है, NaOI। तो पेपर वाले बड़े शातिर होते समझो, तो पेपर में अगर ऐसे देता है तो आसान पैटर्न है, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है। जब इसी को ऐसे दे देगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो NaOI सोडियम हाइपो आयोडाइड कहलाता है। तो ये भी क्या ना आइडोफॉर्म के रिएक्शन से ही बनता है, मतलब जब आपस में ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, NaOI बनाते हैं। काम आइडोफॉर्म वाला ही करता है, काम क्या करेगा, आइडोफॉर्म की तरह ही करेगा। तो आपको पेपर में दोनों जानना है, अगर ऐसे पूछता है तो आपके हिसाब से है, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया तो आप घूम जाते हो। तो NaOI भी क्या है ना, ये भी आपका आइडोफॉर्म ही है, काम आइडोफॉर्म की तरह ही करता है। ओके, तो आप इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बेटा टेस्ट आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो ये कार्बोक्सिलिक को कंफर्म करता है, तो इसके आगे क्या लिख लोगे, इट कंफर्म्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये किसको कंफर्म करेगा, कार्बोक्सिलिक को, यानी कार्बोक्सिलिक का इकलौता टेस्ट कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है समझो। देखो इसको भी जल्दी निपटा दो, ये जल्दी आपका समझ में आ जाएगा और इंड अप भी हो जाएगा। तो सपोज क्या ना कि आपके पास कार्बोक्सिलिक है और ये NaHCO3 के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो इसमें क्या ना देखो सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा, CO2 निकलेगा। तो सॉल्ट कैसे बनाते हैं, RCONA बनाते हैं। देखो कैसे फील होगे, देखो ये तुम्हारे पास एसिड है, ये तुम्हारे पास मेटल है, तो एसिड और मेटल क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं। तो यहाँ का H निकाल दोगे, H क्या करोगे, निकाल दोगे, तो जनरली क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। तो ये पानी निकाल दिए। अब देखो इसमें स्पेशली क्या ना ये CO2 बनता है, और CO2 जो बनता है इसमें ना यही इसका मेन ऑब्जर्वेशन बेटा। CO2 क्या ना मेन इसमें यही ऑब्जर्वेशन है, गैसियस है तो गैसियस का साइन अप साइड दिखाओगे। तो दिस इज द एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का मतलब होता है बुदबुदाहट के साथ CO2 प्रोड्यूस होना। इसके साथ बुदबुदाहट के साथ CO2 का प्रोड्यूस होना, सिस साउंड की तरह आता होगा समझो। तो इससे कंफर्म होता है कार्बोक्सिलिक इसमें प्रेजेंस है। क्या कंफर्म होगा, कार्बोक्सिलिक इसमें प्रेजेंस है। एफरवेसेंस का मतलब जो साउंड की तरह निकलता है समझो। इससे क्या कंफर्म होता है, कार्बोक्सिलिक इज कंफर्म। क्लियर हो गया।
तो स्पेशली क्या ना, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक यूज करते देखो, तो कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है समझो। तो जब उसका ढक्कन खोलते हो रहा हो तो तेजी से इससे साउंड के साथ प्रोड्यूस होता है, उसी को एफर्वेसेंस अपनी केमिस्ट्री में बोला जाता है। ओके, तो ये आपका कन्फर्मेशन हो गया, समझो कि कार्बोक्सिलिक हो गया। तो एक बार फिर से क्या ना मेरे साथ साथ आप इसको रिकैप कर लो, आप इसको 2 मिनट में मेरे साथ साथ क्या ना जल्दी रिकैप कर लो, आपने क्या क्या इसमें सीखा। देखो सबसे पहले आपने क्या सीखा इसमें, लुकास टेस्ट सीखा समझो, इसी का कंक्लूजन जरा समझ लो, समरी जिसे कहते हैं। तो लुकास टेस्ट में जो रिएजेंट होता है HCl प्लस ZnCl2 होता है, और इसमें क्या टेस्ट देता है, ये अल्कोहल का टेस्ट होता है, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये कौन सा देता है, फिनॉल देता है, क्या कलर आता है, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। टॉलेंस और फेलिंग्स और आइडोफॉर्म ये किसके लिए यूज करते हैं, कार्बोनिल के लिए, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। तो टॉलेंस क्या देता है, एलिफैटिक देता है एज वेल एज एरोमेटिक देता है। फेलिंग्स क्या देता है, फेलिंग्स में ओनली गिव एलिफैटिक, डू नॉट रिस्पॉन्ड पॉजिटिव टेस्ट ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। आइडोफॉर्म में क्या ना कि जिसके पास मिथाइल कीटोन होगा, जिसके पास क्या होगा, मिथाइल कीटोन होगा, तो ये तुम्हारे आइडोफॉर्म टेस्ट है। सोडियम बाइकार्बोनेट कौन देता है, कार्बोक्सिलिक देता है। ओके ओके, थैंक यू।